So hey all, welcome back to my another video. And if you are also preparing for UPSC 2027, then you already know that we have less than 1 year left for the exam. सो काफ़ी कम टाइम रह गया है और यही टाइम है हमें सबसे ज़्यादा मेहनत करने की. टाइम इज़ मूविंग रियली फास्ट एंड ऑनेस्टली अब हर एक दिन मैटर करता है, हर एक दिन. और इस टाइम पे हमें मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है. मेंस मतलब पूरा तैयार होना चाहिए, पूरे अच्छे से. और दिस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखकर तो क्या ही झटका लगा है सभी को. मतलब देखकर एक चीज़ बहुत ही क्लियर हुई है कि एग्ज़ाम का पैटर्न काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा. पहले हम कहते थे मतलब कुछ सब्जेक्ट श्योर ही था कि पूछे जाएंगे, इतने क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाएंगे और हमें रिसोर्सेज भी पता होता था. वहाँ से क्वेश्चंस भी आ जाते थे, वहाँ से क्वेश्चंस भी डायरेक्टली देखने को मिलते थे. बट दिस टाइम काफ़ी फैक्चुअल और अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिले जिससे काफ़ी बच्चे परेशान हो गए. बट क्या ही फ़ायदा, हमें अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है और उस टाइप से हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. इवन ज्योग्राफी में भी जो ट्रेडिशनल ट्रेंड था ना, उसे थोड़ा डिफरेंट पैटर्न देखने को मिला. ट्रेडिशनल ट्रेंड था फिजिकल ज्योग्राफी से, एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे जाते थे जो कि दिस टाइम देखने को मिला ही नहीं 2026 में. इंडियन ज्योग्राफी से वैसे तो हम पढ़ते ही थे इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी से सवाल भी वहाँ से क्वेश्चंस पूछे भी गए तो फैक्चुअल अजीब से क्वेश्चंस थे और काफ़ी एरियाज से वहाँ फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए. तो आई थिंक हमें प्रीवियस ईयर पेपर्स को ध्यान से एनालाइज करना चाहिए और उसी अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्रूव ही करना चाहिए. और क्या कर सकते हैं. सो फॉर मी द फोकस इज़ नॉट ऑन हाउ मैनी डेज आर लेफ्ट. वैसे तो रहता ही है कि इतने दिन रह गए हमारे, बट दिस टाइम हमें अच्छे से फोकस करने की ज़रूरत है, अपने कंसेप्ट क्लियर करने की. एंड जितने भी रिमेनिंग डेज रह गए हैं, सो कितनी इफ़ेक्टिव मतलब मेरे हिसाब से मैं कितना कर पाती हूँ. दिस मंथ मैं पॉलिटी का सोच रही हूँ कि मतलब पॉलिटी अच्छे से कवर कर पाऊँ. एंड टुडे इज़ 1 जून एंड मैंने डिसाइड किया है कि पूरा मंथ मैं पॉलिटी को डेडिकेट करना है. सो नो मैटर व्हाट हैपन्स, मुझे इस मंथ पॉलिटी कंप्लीट करनी ही है. लास्ट में मैं खुद को नहीं बोल सकती कि तूने नहीं किया, क्यों नहीं किया. कोई रीज़न नहीं, कोई कुछ नहीं, बस करना है. एंड सिलेबस कंप्लीट करना और उसका नोट्स प्रॉपर बनाना मतलब रेडी होने चाहिए मेरे, क्योंकि मैं दोबारा नहीं करने वाली हूँ फिर से सब्जेक्ट को फिर से दोबारा पढ़ना, बुक्स उठाना नहीं. मैं नोट्स मैं प्रॉपर बनाने वाली हूँ और उसी को मैं फिर उसी को रिलाई करूँगी, उसी पर रहूँगी. एंड क्योंकि रिवीजन के टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को अननेसेसरी प्रेशर ना आए, इसीलिए मैं कर पाऊँ अच्छे से. बस वन थिंग आई हैव रियलाइज्ड अबाउट माई सेल्फ कि कभी कभी मैं प्लानिंग बहुत अच्छी कर लेती हूँ बट एग्जीक्यूशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है और बाद में गिल्ट भी फील होता है मेरे को कि जो सोचा था वो कंप्लीट ही नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ. सो ऐसा मुझे कोई भी खुद को गिल्ट फील नहीं करवाना है और मुझे करना है, तो बस कंप्लीट करने हैं. सो जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं साथ में स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और कर सकते हैं प्रिपेयर. मतलब दिस टाइम आई डोंट वांट दैट, आई वांट टू स्टे कंसिस्टेंट एंड कंप्लीट द टारगेट्स दैट आई सेट फॉर माई सेल्फ. सो बैकअप प्लान की भी ज़रूरत है बट दिस टाइम अभी मैं यूपीएससी को ही फोकस करने वाली हूँ और माई ऑप्शनल सब्जेक्ट विल कंटिन्यू साइड बाय साइड. सो या एंड दिसंबर से पहले मेरे को ऑप्शनल कंप्लीट करनी ही है. आफ्टर दिसंबर आई वांट टू गिव माय मैक्सिमम फोकस टू प्रीलिम्स. सो दोनों ही रहेंगे. प्रीलिम्स तो कह ही नहीं सकते हैं क्योंकि मेंस से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो
उस टाइप से, मतलब मीन्स प्रीलिम्स के मैं ज़्यादा उस टाइम पे क्वेश्चंस मॉक टेस्ट वगैरह लगाऊंगी। अभी प्रीलिम्स मेंस का ही रहेगा, उस टाइम पे प्रीलिम्स स्विच कर देंगे। सो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू प्रिपेयर फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस टुगेदर। साथ ही मेंस नोट्स मेकिंग भी कंटिन्यू रहेगी, एंड जो मैंने लिखे हैं टारगेट्स वगैरह, इस पर मैं रिलाई कर पाऊँ। एंड करंट अफेयर्स इज़ अनदर एरिया जहाँ मुझे काफ़ी फोकस करना है, क्योंकि 2026 में ही क्या ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं करंट अफेयर्स से। सो थोड़ा इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। रिसेंट पेपर्स देख कर लगता है कि सिर्फ मंथली मैगजीन या 365 कंपाइलेशन पर डिपेंड रहना इनफ नहीं है। सो वो लास्ट टाइम पे रिवीजन करना है, बट जो भी हमें पीआईबी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट और फैक्चुअल डिटेल्स भी देखनी होगी। सो या बस आज के लिए इतना ही। सो मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने कितना टारगेट कंप्लीट किया है। सो लेट्स एंड आई विल अपडेट यू टुमारो विथ माय